अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मियां नईब अहमद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान उर्दू पॉइंट। जी नाजरीन, मैं आज को आपको सैर कराऊंगा दो जगहों की। एक नूरपुर साइफाइन, ये नहरी इलाका है जहाँ पे दो नहरें आपस में मिलती हैं। यहाँ पर पाक आर्मी जो है उसका एक छोटा सा स्टेशन भी है, तो वहाँ पे आर्मी की रहायश है और काफ़ी ज़्यादा आर्मी का कंट्रोल है, क्योंकि इस हमारे इसके करीब जो है ना वो बॉर्डर भी लगता है। तो आर्मी जो है वो देखिए कितना अपना डिसिप्लिन कायम करते हुए ना सफाई सुथराई का ख्याल रखा हुआ है। तो साथ ही जनाब चलते हैं, यहाँ पे नहर मौजूद है और एक डेक मौजूद है। डेक जो है वो ऊपर से गुजर रही है और नहर जो है वो नीचे से गुजर रही है। ये बहुत बड़ा एक शाहकार है जो हमारे दादा अबू ने इसको बनाया था। अंग्रेज़ों के दौर में यहाँ पे जो इस जगह का ठेका था ना वो पठानों के पास था। और ये देखें इस तरह का बना हुआ है कि नीचे से नहर है और ऊपर से डेक है। और डेक में जब सैलाब आता है, जब इंडिया पानी छोड़ देता है ना, तो यहाँ पे अरबों खरबों डॉलर की जो ज़मीन है वो जो है ज़ेर आब हो जाती है और किसानों को लाखों अरबों खरबों डॉलर का जो है ना वो नुकसान का सामना करना पड़ता है। किसान जो है 6 माह की फसल जो अपनी गंवा देते हैं। 6 माह की फसल के बाद भी यहाँ पे जो है ना पानी खड़ा रहता है। तो नाजरीन, मेरे दादा अबू जो थे वो 1947 से पहले यहाँ आकर आबाद हुए। तो हमारा जो हिंदुस्तान में ज़िला करनाल था, पिंड सियाली था, और ज़िला जो था ना वो करनाल, पिंड सियाली, तहसील कैथल। और हमारे दादा अबू का नाम अलहाज हाजी मोहम्मद हनीफ, मेरे वाला साहब का नाम नवाज़ अली वल्द हाजी मोहम्मद हनीफ, मेरा नाम नईब अहमद वल्द नवाज़ अली वल्द हाजी मोहम्मद हनीफ। तो जी नाजरीन, इसकी खूबसूरती जो है आप देखें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर डूब कर मरने वाला की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। आए दिन कोई ना कोई दिन यहाँ पे हादसे रूनमा होते रहते हैं। वजह ये कि इसको दोबारा बनाया नहीं गया, इसकी हालत ज़ात पे कभी गौर नहीं किया गया। अब देखें मटेरियल तो बहुत पुराना है, इतना पुराना कि अभी तक अपनी यादें छोड़ रहा है। नहीं तो इस जैसा मटेरियल जो है, जो आज सीमेंट, रेत, बजरी और दूसरे मटेरियल सीमेंट्स में मिक्स करके लगाए जाते हैं, वो इतनी देर नहीं निकालते, उनकी डेट जल्दी एक्सपायर हो जाती है। 20 से 25 साल तक वो जो है ना मटेरियल एक्सपायर हो जाता है। लेकिन ज़रूरत है अब इसको दोबारा बनाने की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुका है। और इसको फिलिंग करके बनाती जिया जाता है, लेकिन इसकी मजबूती नहीं है। अब इसके अंदर जो सरिया डाला गया वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। एक जो है ना किसी भी वक्त गिर सकता है और नुकसान का बायस बन सकता है। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इस अहले इलाका के तमाम तर सियासतदानों से अपील है कि काइंडली इसका मटेरियल चेक करके इसको रीन्यू किया जाए। जी नाजरीन, अब मैं आपको अपने गांव की सैर के लिए चलता हूँ। ये देखें नाजरीन, ये हमारा सोकनविंड का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। तो इस कब्रिस्तान में हमारे आबाओ अजदाद के बहुत ज़्यादा लोग, काफ़ी लोग जो हैं वो मदफन हैं। जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो सबसे पहले रुकता हूँ, अपने आबाओ अजदाद के लिए जो है वो दुआएं खैर करता हूँ। और ये मेरा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है जहाँ पे मैंने 5वीं क्लास तक जो है वो पास की मैंने। और ये साथ ही दुकानें और मार्केटें शुरू हो जाती हैं। तो जी नाजरीन देखें, कुछ दुकानें बंद हैं, कुछ खुली हैं। तो ये वो हमाम है जो नवीद नाई का हमाम है। ये मेरा क्लास फेलो है, बहुत अच्छा क्लास फेलो है और काफ़ी यादें इसके साथ वाबस्ता है मेरी। तो आगे आपको लिए चलता हूँ। जी नाजरीन देखते जाइएगा गांव में कितना सुकून और पुरसुकून माहौल होता है। शहरी आबादी में फैक्ट्रियाँ, कारखानों की वजह से जो धुआं होता है केमिकल्स का, वो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम पैदा करता है। लेकिन गांव के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है। गांव की जो आबहवा होती है वो बिल्कुल ताज़ा होती है। तो यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे से मुत्तफिक होते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे से मिलजुल के चलते हैं। ये लेकिन यहाँ पे जो दुकानदारियों का सिस्टम है ना वो 6 माही पर होता है। यानी कि 6 माही कहते हैं कि हर फसल पे आने पर जो है किसान एक दूसरे के साथ हिसाब किताब करते हैं। और जी नाज़रीन देखें, ये अब हमारे मस्जिद आ गई है, मस्जिद
तो उसके साथ ही आगे हमारे घरों की साइड शुरू हो जाती है। ये देखें, इसके बाद जो है ना, ये यहाँ से मेरा जो है ना वो घर शुरू हो जाता है। ये आगे दुकानें बनी हुई हैं, ये मेरा घर का दरवाज़ा, ये हमारी दुकानें हैं। ठीक है, ये दुकानें जो है मैंने बनाई थी ताकि इनमें मैं ख़ुद कारोबार करूँ, लेकिन वक़्त की नौयत की वजह से वक़्त ने जो हमारा रिज़्क था, ये हमारा गेट है और साथ ही हमारी दुकानें हैं, वो हमें गुजरांवाला ला कर छोड़ दिया। क्योंकि इंसान अपनी किस्मत का लिखा हुआ खाता है, जहाँ पे उसकी किस्मत का दाना पानी लिखा होता है इंसान वहीं पहुँच जाता है। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है, पैदा कहीं होता है, जाके मरता कहीं है, आबाद कहीं होता है। तो इंसान की किस्मत का जो दारोमदार है वो सिर्फ किस्मत और अल्लाह ताला ही जो है वो लिखता है कि इंसान कहाँ कहाँ पे जाएगा, कहाँ कहाँ पे खाएगा, कहाँ कहाँ पे कमाएगा। ये सिर्फ अल्लाह ताला ही डिसाइड कर सकता है। हम लोग जो है वो जस्ट कोशिश मेहनत कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ये कॉर्नर पे दुकान है, इनकी काफ़ी लाइट टाइट हुआ करती थी। ये रेस्टोरेंट, एक होटल बना हुआ है। ये होंडा की सर्विस है। यहाँ पे आगे टैंकी लगी हुई है जहाँ से हम पेट्रोल वगैरह भरवाते हैं। ये एक सर्विस स्टेशन है। सर्विस स्टेशन के साथ ही एक सुआ बना हुआ है जिसमें नहरी पानी, जो सैफर मैंने आपको नहर दिखाई थी ना, उससे आता है ये पानी सारा, और इसके ज़रिए हमारी जो फसलें हैं ज़ेर आब होती हैं।